बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? भाई तेरी एक मदद चाहिए यार। भाई मदद मांग रहा है कि टोपी पहना रहा है? बोलो ना, एनी टाइम मदद, बोलो ना क्या चाहिए। नाइट्रो। नाइट्रो बोले तो वो जो तू बराबर समझा। बहुत नाम सुना है मैंने तेरा, ठीक है ना। मेरा आज बाइक रेस है, मेरे को फर्स्ट आने का, करके सबसे आगे जाने का। ओ भाई, तुमको गलत फैमिली वाला है इधर। सब ये गलत काम नहीं होता है। रॉन्ग नंबर लगे ले, कोई दूसरा देखो, और किसको बोलना भी मत, नहीं तो अपन लोचे में आ जाएगा भाई। नाइट्रो वाइट्रो का बात कर रहे है। देख ले, तेरे ऊपर है, से जो मांगेगा वो मिलेगा। जितना मांगे उतना मिलेगा। रोकड़ा। अब बोल, तेरे को करने का है कि मैं कोई दूसरा ढूंढूं? चल अरे अरे सुनना यार, बोल। वो तो जाएगा, लेकिन क्या है? लेकिन कितना चाहिए बोल ना। अरे पैसे का बात नहीं है, वो इधर नहीं हो सकता है, दूसरे पते पे आना। कहाँ? नंबर बोलना। बहुत टाइम पे आया भाई, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, लेट वेट चलेगा, काम हो जाएगा ना। अरे एकदम बराबर, जिस गाड़ी पे अपन ने हाथ रखा ना, वो गाड़ी रेस में एकदम पहला नंबर पे। भाई तेरा काम हो जाएगा ना, तो चुपचाप कल्टी हो जाना, एरिया बहुत डेंजर है। हाँ सही है, सही है, सही है। और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सही क्या? रोकड़ा निकाल, रोकड़ा। रोकड़ा? हाँ, रोकड़ा नहीं मिलेगा ना भाई तो अपन बाइक को हाथ भी नहीं लगाएगा, अपन का उसूल है, पहले रोकड़ा फिर काम। हाँ, माल माल माल, याद है याद है। एक मिनट। हाँ यार, एक बात बता, एक सीआईडी ऑफिसर से तू पैसे लेगा? सीआईडी? हाँ? अबे बता रहा है कि डरा रहा है? क्या टेढ़ा समझा है क्या? हाँ चल माल निकाल, निकाल, ले तो डाल दूंगा भेजे में। अच्छा बाइक पे पैसा है? हाँ, ले 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 निकाल, डाल इसमें। हाँ अभी पैसा भी नहीं और काम भी नहीं, समझा? हट। हाँ? हाँ? ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है? हाँ? तुम जो कर रहे हो क्या पब्लिक सेवा? क्या करेगा साहब, गरीब आदमी है साहब, सारा दिन गैरेज में हड्डी गलाने के बाद भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त रोटी भी नहीं कमा सकता है साहब। तुम्हारे उन थोड़े से पैसों के लिए किसी बेगुनाह की जान चली गई। जान चली गई? नहीं नहीं माँ कसम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच्ची बोलता, नहीं मारा मैंने किसी को। नाइट्रो किस किस की बाइक में लगाया ये तो पता है ना? चल वो बता। वो साहब रोज रोज तो ये काम होता नहीं साहब, वो बाइकर गैंग के लिए किया साहब। कहाँ मिलेगा ये क्या? वो नेशनल पार्क के पीछे का जो रास्ता है ना, उधर ही है वो बाइकर गैंग का अड्डा। नेशनल पार्क के पीछे वाले रास्ते पे? ले चलो सर। भाई आज से अपुन की जगह पे ना ये आएंगे काम पे, बहुत शार्प आते हैं इनका। पक्का? पक्का। ध्यान रहे कि मेरी टीम में आ रहा है, ठीक है? अरे आप फिक्र मत करो, एकदम साफ है, मस्त का हाथ है इसका। बता प्रॉब्लम क्या है, अभी ठीक कर देते हैं। ठीक है ठीक है, ये गाड़ी रेसिंग के लिए तैयार करनी है, इसमें नाइट्रो डाल देना। नाइट्रो? हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। ले ले नाइट्रो। ये क्या कर रहे हो आप? ये गन क्यों दिखा रहे हो, पागल हो गए क्या? सीआईडी। कौन सा?
तो ये काम कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ? गैर कानूनी काम और रेसिंग। सर वो मैं सर। हाँ? क्या ये मैं क्या लगा रखा है? जानते हो ना ये नाइट्रो गैर कानूनी है, तुम सबको जेल होगी, समझे? सर हम तो सिर्फ रेसिंग करते हैं सर। सिर्फ रेसिंग? तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई है, तुम्हारे टीम मेंबर का मर्डर हुआ है। सर मेरी वजह से सर? हाँ, इसका जानते हो उसे? ये तो सर अरुण है सर, इसे किसने मारा सर? तुमने मारा, और किसने? सर इसे मैं क्यों मारूंगा सर, ये तो हमारी टीम का भी नहीं है सर। किसकी टीम का ये? सर ये रोशनी की टीम का मेंबर है सर, और इसका टीम वाले से कुछ लफड़ा भी चल रहा था सर। रोशनी? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ सब ठीक है, टेंशन मत ले। भागो यहाँ से, सीआईडी आ गई, जल्दी। पकड़ो, पकड़ो ले। ए! हट। रोशनी, तो बाइकर गैंग चलाने के साथ साथ लोगों का खून करने का काम भी करती हो तुम? हाँ? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। झूठ, हमें पता है अरुण का खून तुमने ही किया है। अरुण का खून हो गया? कब? कैसे? अभी नाटक बंद करो। कल रात अरुण मारा गया, वो बाइक रेस में मारा गया और तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया, उसी बाइक रेस में जिसमें तुम्हारी टीम के लिए उतरा था। और ऐसा नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं सर, वो अरुण नहीं था। अरुण को तो हम अपने ग्रुप से पहले ही निकाल चुके थे। अरुण को ग्रुप से निकाल चुके थे? वो सर, हमारा उसके साथ कुछ पंगा हो गया था, इसलिए इस रेस के लिए हमने नितिन को बुलाया था। ये नितिन कौन है? नितिन पहले हमारे ग्रुप के लिए रेस करता था, उससे अच्छा बाइकर मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने रेस करना छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जब हमें उसकी जरूरत पड़ी तो हमने उसे बुलाया और वो आया भी। पक्का वो नितिन ही था? हाँ सर, वो नितिन ही था। मुझे याद है उस दिन वो लास्ट मोमेंट आया था और उसने हमेशा की तरह अपनी लकी जैकेट और वो हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन जब वो आया तो रेस शुरू होने वाली थी। लास्ट मोमेंट उससे मिलने का और बात करने का मौका ही नहीं मिला। एक मिनट, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? उसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब है नितिन का जैकेट और हेलमेट पहनकर अरुण आया था? इसका मतलब उस रात जो मरा था वो अरुण ही था। अच्छा, तुमने इस नितिन को ही क्यों बुलाया? सर क्योंकि हमारे मेन रेसर रोनित को चोट लग गई थी सर, और हम लोगों को ये रेस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बस इसी वजह से रोनित की जगह हमने नितिन को रेस में भेजा। क्यों? इस रेस में ऐसा क्या खास था जो तुम लोगों के लिए इसे जीतना इतना जरूरी था? इस रेस को जीतने वाले को बहुत पैसा मिलने वाला था। बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा था इस रेस में। अगर इस रेस को जीतते तो नाम और पैसा दोनों होता। पर यकीन कीजिए सर, हम लोगों ने किसी को मारा नहीं है सर, बल्कि हम तो खुद हैरान थे कि चलती रेस के बीच में ऐसा धमाका हुआ तो हुआ कैसे। अगर इतनी हैरानी परेशानी हो रही थी तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? सर हम लोग सच कह रहे हैं सर, हमारे इस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। अरुण कब आया, कहाँ से आया, हम तो ये भी नहीं जानते। सर अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने बड़ी चालाकी से अरुण को नितिन के भेस में भेजा और फिर उसे रेस में ही मरवा दिया। हो सकता है श्रेया,
तो सवाल अब भी ये है कि क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी का इसमें क्या फायदा हो सकता है? कि नितिन आने वाला था रेस के लिए, पर वो आता नहीं है, और वो आदमी जिसको टीम से निकाल दिया गया है, अरुण, वो नितिन के भेस में आता है और मारा जाता है। क्यों? सर, अगर रोशनी और उसकी टीम ने ये खून नहीं किया तो वो कौन है जो नितिन की जान के पीछे पड़ा? अब इसका जवाब तो हमें नितिन ही देगा, और इसका पता करने के लिए ये पता लगाना होगा कि नितिन इस वक्त कहाँ है। तो यही वो जगह है जहाँ नितिन के फोन की आखिरी लोकेशन बता रही थी। हाँ सर, और यहाँ आने के बाद ही उसका फोन बंद हो गया। तो यहीं से नितिन के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। रेडी? कितने बजे फोन बंद हुआ था उसका? यही कोई रात को 10 बजे। नितिन कल रात को यहाँ पे आया, उसके बाद गायब हो गया। कमाल है, रात को 10 बजे ऐसे सुनसान इलाके में करने क्या है? हो सकता है सर किसी ऐसे काम से आया हो जो रात के अंधेरे में किया जाता। हो सकता है, और ये भी हो सकता है उसकी जान खतरे में हो, क्योंकि वो रेस में हिस्सा लेने आया था, वहां पहुंचा नहीं और यहाँ आके गायब हो गया। यहाँ तो दो रास्ते हैं। सर ये वाला रास्ता मुंबई पुणे हाईवे की तरफ जाता है, थोड़ी दूर में ही है। ठीक है, दोनों रास्ता चेक करते हैं। तुम और फ्रेडी इधर देख लो, हम इधर देखते हैं। ये तो खून है फिर। हाँ सच, ये देखिए सर, यहाँ पे खून और ये घसीटने का निशान है। टायर मार्क्स, मतलब वहां पे किसी पे हमला हुआ, यहाँ तक घसीट के लाए और गाड़ी में लेकर निकल गए। कहीं नितिन तो नहीं? ये जो नितिन को आखिरी कॉल आया था उसके फोन पे। हाँ सर, उसका तो नाम पता सब नकली ही था। हाँ वही, उसने आखिरी बार 9:55 पे कॉल किया था ना? हाँ सर, और रात को 10 बजे नितिन का मोबाइल फोन यहाँ पे बंद हो गया था। वही 5 मिनट बाद। यही अनजान कॉलर ही असली अपराधी है। पता करो इसके फोन की लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है। सर उस आदमी की फोन की लोकेशन यहीं बता रही है, 40 मीटर आगे। किस तरफ है? सर आगे। सर सिग्नल सामने वाले घर से आ रहा है। ये पार्टी तो मोटे लगे हैं। सो तो है, छोटा मोटा आदमी रहता तो क्या अपना बॉस इतना पैसा देता इसकी रखवाली का? ये बात तो है भाई, पर भाई हमारे भेजे में एक बात समझ में ना आवे से के सबसे पहले इसको बेहोश करवाया, और बेहोश करवाया से तो ठीक से, पर छुपवाया क्यों हमारे समझ में ना आवे भाई। अरे कर दी ना गवार वाली बात भाई, अपने को पैसा मिल रहा है, अपने पैसे से मतलब रखने का, अपने को क्या लेना देना काहे मरवाया। मैंने कुछ आवाज सुनाई दे वैसे, तू इधर जा। सर छोड़ दो सर, छोड़ दो सर, सर छोड़ दो सर, माफ कर दीजिए सर। ध्यान रखो इसका।
कहाँ हूँ मैं? आप लोग कौन है? घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता। मैं घर से रेस के लिए निकल रहा था तो मुझे एक फोन आया और उसने मुझे एमजी रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया तुम्हें मिलने के लिए? पता नहीं सर, मुझे लगा वो रेस के लिए मिलने के लिए बुला रहा है। तुम गैर कानूनी रेस में हिस्सा लेते हो हैं? नहीं सर, लेता था, अब नहीं लेता। मैंने तो मना कर दिया था सर, लेकिन किसी बाइक वाले ने मेरी बहन को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। सर वो सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है सर। 5 लाख रुपए चाहिए थे सर, मैं कहाँ से लाता? मजबूरी में मुझे मानना पड़ा ऑफर। सर इस पैसा मांगने वाले ने इसकी बहन का एक्सीडेंट करवाया होगा। हो सकता है। तुम जब एमजी रोड पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? मैं वहां पहुंचा तो किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गया था। तुमने उसे देखा? नहीं, इससे पहले कि मैं देखता मैं बेहोश हो गया था। ये तुमने अपना हेलमेट किसी को दिया था? हेलमेट तो मेरे पास ही था। आखिरी बार हेलमेट मैंने बाइक पर रखा था। तुम्हारा हेलमेट पहन के एक दूसरा बाइकर अरुण रेस में उतरा था, जानते हो उसे? नहीं सर, सर वो मेरी बहन को बचा लीजिए सर, मेरी बहन। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारी बहन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। पूर्वी, वो सिटी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को फोन लगाओ जल्दी। किसके कहने पे तूने इसे किडनैप किया था? एक लड़का था रेस लगाने वाला, उसने हेलमेट डाला था तो चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन इसका हाथ चला हुआ था सर। हाथ चला हुआ था?